I can scream stop and someone can help me and turn off this annoying, irritating sound. Unfortunately, animals don't have a voice, so they cannot communicate for themselves. Diwali is a very, very, very difficult time for them. अच्छा, ठीक. I really want to request you all to help animals and birds by celebrating a noise-free and a pollution-free Diwali. भाभी जाकर ना सुनील गावस्कर के ऊपर हेट डालो, हिंदू फेस्टिवल्स के ऊपर नहीं. हाँ तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? ओपी यार, तो गाइस जैसा आप लोग को पता ही होगा कि दिवाली आ रही है. दिवाली यानी कि हिंदू फेस्टिवल, और हिंदू फेस्टिवल यानी कि लिबरल्स का सोशल अवेयरनेस कैंपेन. जैसा कि आप लोगों ने अक्सर देखा ही होगा कि इन लोगों को संक्रांति पे पक्षियों की चिंता होने लगती है, उसके बाद होली पे इनको वुमेन सेफ्टी की चिंता सताने लगती है, देन आफ्टर नवरात्रि में इनको रेपिस्ट दिखने लगते हैं. अभी और सुनो, और दिवाली में पॉल्यूशन तो अभी हाल ही का एग्जाम्पल है. बकवास करते हैं. बेसिकली इनको सिर्फ एक ही रिलीजन के फेस्टिवल से दिक्कत होती है, बाकी टाइम ये लोग कानून बन जाते हैं. लगता है बर्फ पड़ने वाली है. खैर कोई नहीं, आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं लोगों के प्रोपेगेंडा में आग लगाऊंगा एंड साथ ही साथ कुछ फैक्ट्स के साथ, कुछ हिस्ट्री के साथ और कुछ लॉजिक के साथ इनके पॉइंट्स को इस तरीके से ब्रेक डाउन कर दूंगा कि मेरे ख्याल से आज के बाद इनको जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा हमारे फेस्टिवल्स पे बोलने की. और उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, एंड तक देखेंगे एंड शेयर भी करेंगे. मेरे ख्याल से वीडियो का इतना ओवरव्यू काफी होगा. वीडियो को शुरू करते हैं, तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करूं. आई नो यू ऑल नो कि इंडिया में काफी जगह पर पटाखों को बैन कर दिया गया है. आई मीन काफी स्टेट्स में क्रैकर्स को बैन कर दिया गया है एंड मैं इस चीज को खुला सपोर्ट करता हूँ. बाकी यहाँ बस मेरा एक सवाल और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. तो सबसे पहले सवाल पे आ जाते हैं. तो जैसा कि क्रैकर्स को बैन किया गया है, आई नो बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन मेरा सवाल इतना सा है, क्या हमने दोनों साइड्स को देखा है? लाइक अब एक साइड तो हो गया पॉल्यूशन, लेकिन इसका दूसरा साइड भी तो है. लाइक वो वेंडर्स जो पटाखे बेच के अपना घर चलाते हैं, वो वर्कर्स जो फायरवर्क फैक्ट्री में काम करते थे, उनका क्या होगा? क्योंकि देखो जहां तक मुझे पता है इन लोगों ने सडनली एकदम से बैन कर दिया है. मतलब पहले से इन्होंने कोई अल्टीमेटम देके नहीं रखा था कि तुम मत बनाओ, हम बैन करने वाले हैं. सो मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, गवर्नमेंट ने इन दोनों साइड को देखा है कि नहीं, या ऐसे धूल में लठ मार दिया है? अब आते हैं रिक्वेस्ट के ऊपर. मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि पटाखों को बैन किया गया, इससे हमारा पॉल्यूशन कम होगा. लेकिन अब मेरी गवर्नमेंट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने बैन किया है ना, तो सिलेक्टिव बैन मत करना, पूरी तरीके से, आई सेड पूरी तरीके से बैन कर देना. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक फेस्टिवल को लेके बैन कर दिया और फेस्टिवल के बाद खुले में बिक रहा है. नेताजी इलेक्शन जीते, बम फोड़ दो. टीम मैच जीती, बम फोड़ दो. न्यू ईयर आया, बम फोड़ दो. किसी की बात से ऑफेंड हो गए, बम फोड़ दो. Now talk about facts. यार देखो, सबसे पहली चीज, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री. यहाँ पर हर रिलीजन की रिस्पेक्ट होती है और उनके रिचुअल्स की भी रिस्पेक्ट होती है. इनफैक्ट मैं खुद करता हूँ. बट अगर अपने लिबरल्स की नजर से देखने चाहे तो हर रिलीजन के हर रिचुअल्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी ही, क्योंकि वो रिचुअल्स आज के अर्थ डायमेंशन के हिसाब से नहीं बनाए गए थे. एंशियंट टाइम में वो चीजें सही थी, इसलिए बनते थे. आज के टाइम देखने जाए तो हर रिचुअल्स में दिक्कत निकल के आएगी. फॉर एग्जाम्पल अपन क्रिसमस का ले लेते हैं. क्रिसमस कैंडल्स पैराफिन वैक्स से बनती है, जो की पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, एंड उसे जलाने पे जो बीओसी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलते हैं, उससे लंग्स प्रॉब्लम, इनफैक्ट कैंसर भी हो सकता है. तो क्या करें, मोमबत्तियां जलाना बंद कर दें? नहीं. बकरा ईद पे जो शीप्स गॉड पाले जाते हैं, वो रूमिनेंट्स जानवर होते हैं, जो कि मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैस छोड़ते हैं, और मीट की डिमांड के चलते इनको काफी ज्यादा भारी मात्रा में पाला जाता है, जिससे एक बड़े लेवल पे मीथेन निकलती है. तो किसी चीज को किसी चीज से कनेक्ट करके बोल सकते हैं कि इससे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है. चलो एक और सीरियस एग्जांपल देता हूँ. जैसा कि आपको पता होगा, रेड मीट खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम्स, और कई बार तो रेड मीट के ज्यादा सेवन से कैंसर तक हो जाता है. आई नो इन चीजों को कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम भी छोड़ते हैं. तो क्या करें, खुद को बैन कर लें? बट स्टिल मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि अगर हम रिचुअल्स में लॉजिक और आज की अर्थ के हिसाब से चीजें ढूंढेंगे तो हर रिचुअल्स में दिक्कत है. अब मैं आपको पटाखों की हिस्ट्री में लेके चलता हूँ, लेकिन उस पर जाने से पहले मैं कहना चाहूंगा, दिवाली आ रही है, फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल चल रही है, जाकर शॉपिंग ओपन कर लो, हैवी डिस्काउंट मिल रहा है. और साथ ही साथ एक गुड न्यूज दूं, लेटी शॉप. यहाँ लेटी शॉप वही जो एक्स्ट्रा कैशबैक देता है. सोचो, एक साइड सेल, उसके ऊपर से एक्स्ट्रा कैशबैक, कितना ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है तुमको. डिस्क्रिप्शन में मैंने तुमको लेटी शॉप की लिंक दे रखी है, जाकर ऐप को डाउनलोड करो और साइन अप कर लो. तुम ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हो तो साइन इन कर लो. लेटी शॉप में 2000 से ज्यादा स्टोर्स हैं. लाइक तुम्हें जिससे शॉपिंग करनी तुम कर सकते हो. मतलब कुल मिलाकर तुमको नॉर्मली शॉपिंग करनी जैसी तुम बेसिकली करते हो. आपकी शॉपिंग के बाद आपका कैशबैक लेटी शॉप के माय अकाउंट सेक्शन में 24 घंटे के अंदर अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और आप प्रोडक्ट का रिटर्न पीरियड ओवर होने पर उसको यूपीआई के थ्रू विड्रॉ भी कर सकते हो. एंड आप कैंसिल करोगे तो जो कैशबैक मिल रहा है ना, वो भी रिटर्न हो जाएगा. एंड हाँ, एक और स्कीम आई है. तुमको ये ऐप अपने दोस्त को रेफर करनी है, और तुमको और उसको दोनों को मिल जाएंगे 70-70 रुपए. बस दो छोटी छोटी सी कंडीशन है. पहली कंडीशन है कि जिसको रेफर कर रहे हो उसको लेटी शॉप के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि तुम उसको इस वीडियो का लिंक भेज देना. दूसरी और छोटी सी स्टेप, तुमको मिनिमम 250 रुपए की शॉपिंग करनी पड़ेगी. जैसी करोगे वैसी 70 रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे. तो लिंक मैंने लेटी शॉप का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर आपको डाउनलोड करो. दिवाली आ रही है, 30-35% का कैशबैक मिल रहा है, जाओ जाकर ऐश करो.
सो गाइस आज की डेट में आप एक आर्ग्यू सबसे ज्यादा सुनते होंगे कि राम जी जब वापस आए थे तब फटाके थोड़ी ना थे। अगर उसी एंगल से देखा जाए तो तब तो तुम भी नहीं थे, क्या करें, लगवा दें एनआरसी तुम्हारे ऊपर। सो गाइस जैसा आप लोगों को पता होगा कि दिवाली विंटर में आती है और विंटर में अर्थ की, मून की और सूरज की कुछ ऐसी पोजीशन होती है कि हर चीज स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि आप भी ठंड में बहुत ज्यादा आलसी हो जाते हैं। जी हाँ, इसी पोजीशन के चलते हमारी बॉडी भी बहुत ज्यादा स्लो होना शुरू हो जाती है। एंड आपने देखा होगा कई जानवर पूरी सर्दी सो के गुजार देते हैं, लेकिन ऐसा हम तो कर नहीं सकते। दैट इज द रीजन हम लोग अपनी बॉडी को एक्टिव रखने की कोशिश करते हैं। और ये चीज एंशिएंट टाइम में भी होती थी। एंशिएंट टाइम पे लोग बहुत सारी लाइट और दिए जलाते थे जिससे उनको एक पॉजिटिविटी मिले, और साथ ही साथ वो लोग सुबह प्रभात फेरी भी करते थे जिसमें ऊंचे ऊंचे ड्रम्स होते थे। और उन ड्रम्स को फेरीज में इसलिए बजाया जाता था ताकि लोग अटेंटिव रहें। बट टाइम के साथ धीरे धीरे वो ड्रम्स फटाकों में तब्दील हो गए, और साथ ही साथ फटाकों में दोनों चीजें हैं, लाइट भी निकलती है, आवाज भी आती है, जो आपको कहीं ना कहीं हल्का फुल्का एक्साइटेड करती है और बोला जाए तो आपको एक्टिव रखती है। खैर मेरे ख्याल से इतने में आपको समझ में आ गया होगा कि फटाकों की कहानी कैसे शुरू हुई। अब बात करते हैं रंगोली की। एंशिएंट इंडिया में लोग कार्तिक मास के टाइम रोज घर के बाहर चावल के आटे का एक मून साइज का कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर बनाते थे, जियोमेट्रिकल फिगर, जिससे मून की एनर्जी उनके घर में आए। बट अब लोगों को उन जियोमेट्रिकल फिगर्स का नॉलेज नहीं है, सो इसीलिए उन चीजों को देखते देखते आज रंगोली शुरू हो गई है। मेरे ख्याल से अब तक आपको इन दोनों चीजों का एक्सप्लेनेशन मिल गया होगा। सो मेरे ख्याल से अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारे रिचुअल्स की शुरुआत हुई, कैसे हम इन रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं और क्यों हमको इन रिचुअल्स को फॉलो करना चाहिए। सो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैंने आपके सामने फैक्ट्स रख दिए हैं, कृपया करके हिंदू फेस्टिवल को सॉफ्ट टारगेट मत बनाना। कुछ लोगों के हिसाब से इंडिया में सिर्फ एक ही रिलीजन एक्सिस्ट करता है, उसके अलावा उन्हें कोई दूसरा रिलीजन दिखता ही नहीं है। उनको जाकर आप समझाओ सेकुलर इंडिया में रह रहे हो। सो गाइस देखो, जाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप फटाके फोड़ो अगर आपके इधर परमिशन है तो। ऐसा नहीं मेरे कहने पे फोड़ दो फिर जेल चले जाओ। अगर आपके इधर परमिशन है आप फटाके फोड़िए, लेकिन साथ ही साथ जब इस नेचर ने हमको इतना कुछ दिया है तो हमको भी इसको थोड़ा बहुत रीपे करना चाहिए ना। लाइक एक फटाके के पैकेट के बदले एक पेड़। सोचो अगर हम सब ये फॉलो करने लगे तो ये हमारे नेचर के लिए कितना बेहतर होगा। एक पैकेट फटाका, एक पेड़। इस चीज को अपना के बेफिक्र होकर फटाके फोड़ो। तुम अगर नेचर को प्रॉब्लम दे रहे हो तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत रीपे भी कर दो ना। यही तो सिखाया गया है हमको। बाकी मैं यही करने वाला हूँ। मेरे ब्लॉग चैनल पे ब्लॉग आ जाएगा, आई नो, मुझे याद है उसका पासवर्ड आ जाएगा, उसमें मैं यही करूंगा। एंड बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब का मैं बोलता नहीं हूँ। अगर आपको पसंद आएगा तो आप अपने आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर काफी सारी वीडियोस हैं जो आपको बहुत ज्यादा एडुकेट कर सकती हैं, तो जाकर उनको भी देखिए। आकर मुझे इंस्टाग्राम नहीं ऐसे नहीं, अगर आप लोग मेरी वीडियोस कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो आप मुझे आकर इंस्टाग्राम @सम्राट_भाई_ऑफिशियल पे फॉलो कर सकते हैं। बैकग्राउंड कैसा लग रहा है कमेंट में बता देना। ग्रीन स्क्रीन नहीं है, दीवार है। बाकी आइए आकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। जय हिंद, खुश रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं आपका अपना सम्राट। जय सिया राम। बातों से है 40 का तजुर्बे में वालिद सा, एक्सपर्ट दिमाग की मालिश का, 20 का ना 22 का 24 का मैं हूं भाई साहब। अम्बल ऊपर से नाइस सा, दिलों में हूं जमाई सा, जाके बड़ो कायदा जुबा से अलग कायदा। मैं जीतने में देता नहीं, लड़ने का है नहीं फरारी।